बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे जी चॉकलेट चिप केक, वो भी विदाउट ओवन, विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर और विदाउट बटर के। यानी इसके लिए आपको किसी भी ओवन की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत नहीं है और ना ही बटर की ज़रूरत है। सिंपली आप बहुत आसानी के साथ अच्छे तरीके से आप इसको घर में बना सकते हैं। देखिए कितना फ्लफी सा और बहुत सॉफ्ट बना है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा केक। इस केक को बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। इसके लिए मैंने लिया है जी 1 कप लेवल मैदा, यानी कप के लेवल होना चाहिए, कप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर जाएगा जी कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल जो आप सालन में जो सब्जी में यूज़ करते हैं वही कुकिंग ऑयल इसके अंदर जाएगा, कोई सा भी कुकिंग ऑयल आप ले सकते हैं। इसके अलावा 1 कप से थोड़ी सी कम चीनी, पिसी हुई चीनी लेनी है तो ज़्यादा बेटर है। 3 अदद अंडे, ये रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए, यानी फ्रीज से लेकर आपने यूज़ नहीं करने। और चंद कतरे वनीला एसेंस के और हाफ कप चॉकलेट चिप, क्योंकि ये चॉकलेट चिप वाला केक है तो इसके अंदर चॉकलेट चिप लाजमी जाएंगे। यही इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके अलावा 1 कप जो मैदा है इसके अंदर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर यूज़ करना है, बेकिंग सोडा यूज़ नहीं करना, बेकिंग पाउडर इसके अंदर जाएगा। ये देखिए मैंने एक स्टेनर में डाल लिया है 1 कप मैदा और इसके अंदर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल के इन दोनों को इक्वली छानना है, यानी मिक्स करना है। ऐसा करने से आपका जो केक है वो अच्छे तरीके से राइज होगा, यानी फ्लफी बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैदा और बेकिंग पाउडर को इक्वली हमने छान लिया है और इसको आप एक बाउल में डाल के रख लेंगे। अब चलते हैं केक की तैयारी की तरफ। तो उसके लिए मैंने लिया है ब्लेंडर जग। ब्लेंडर जग में ऑयल डाल दिया। ऑयल के साथ ही मैं डालूंगी इसके अंदर जो पिसी हुई चीनी आपको नोट करवाई थी, ऑलरेडी मैंने पीस के रखी हुई है, तो वो इसके अंदर जाएगी। आप इसको घर में भी पीस सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप आइसिंग शुगर यूज़ करें। आइसिंग शुगर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बाजार से लाई हुई है, आप घर में भी इसको पीस सकते हैं। इसके अंदर जाएंगे जी अब 3 अदद अंडे। इन तीनों चीज़ों को ऐड करने के बाद आप इनको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, लेकिन ब्लेंड करते हुए आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है, ये ना हो कि आपको ब्लेंडिंग इतनी ज़्यादा हो कि आपके जो अंडे हैं अंदर से पक के निकलें। आपने इनको कच्चा ही निकालना है, यानी थोड़ी देर के लिए इनको ब्लेंड करना है, अच्छे से ये मिक्स हो जाए तो ये क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा। तो ये देखिए हमारा क्रीमी फॉर्म में आ चुका है। अब इसके अंदर 3 से 4 ड्रॉप्स जो हैं वो वनीला एसेंस के डालूंगी। वनीला एसेंस ऐड करने के बाद फिर से कुछ सेकंड के लिए इनको ब्लेंड करना है, यानी इस वनीला एसेंस को इसके अंदर मिक्स करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बैटर तैयार हो चुका है, मिक्सचर तैयार हो चुका है। तो अब इसको इस मैदे और बेकिंग पाउडर के अंदर ऐड करके ब्लेंड करना है, यानी मिक्स करना है, फोल्ड करना है। 2 से 3 मिनट लगते हैं अच्छे से फोल्ड करने में, इनको ब्लेंड करने में। जितनी अच्छी आपकी ब्लेंडिंग होगी उतना आपका केक जो है अच्छे तरीके से राइज होगा अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके अंदर हम डालेंगे जी चॉकलेट चिप और इसको फोल्ड करेंगे, यानी चम्मच से अगर इनको आप मिक्स करते हैं तो उसको कहते हैं फोल्ड करना। इसको हम फोल्ड कर रहे हैं अच्छे तरीके से। दूसरी तरफ एक पतीला रख दिया है, उसके अंदर मैंने एक स्टैंड रख दिया इस तरह का। अगर आपके पास इस तरह का ना हो तो आप कोई भी स्टील का बर्तन रख सकते हैं उल्टा करके। चलते हैं जी मोल्ड की तैयारी की तरफ। तो मोल्ड को मैंने सबसे पहले ऑयल के साथ ग्रीस किया है अच्छे से। ग्रीस करने के बाद इस साइज़ का मैंने बटर पेपर काट कर रख लिया था। बटर पेपर इसके अंदर सेट करना है। बटर पेपर को मैंने 2 तरीके से काटा है, एक साइड पे मैंने लगा लिया है, अब दूसरी साइड पे भी इसको पेस्ट करना है ताकि जो हमारा केक है वो अच्छे तरीके से आराम से बाहर निकल आए। आपके पास बटर पेपर नहीं है तो जैसे मैंने ऑयल ग्रीस किया इसके ऊपर थोड़ा सा 1 चम्मच मैदा फैला के उसको डस्ट कर लें, तो आपका केक उस तरीके से भी अच्छे तरीके से बाहर निकल आएगा आराम से। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने बैटर पेपर पेस्ट कर लिया है। तो अब मैं इसके ऊपर डालूंगी जो अपना बैटर है, चॉकलेट चिप वाला सारा बैटर इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसको ऐड करने के बाद जो ज़रूरी स्टेप है, इसको टैप करना होता है ताकि इसके अंदर जो एयर बबल्स हैं वो ठीक हो जाएं। जो एयर बबल बन जाते हैं बाद में कटिंग करने के बाद, उसको ठीक करने के लिए इसको टैप करना बहुत ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बैटर है वो अब टैप हो चुका है। तो अब इसके ऊपर जो मैंने चॉकलेट चिप बचा के रखे थे वो इसके ऊपर स्प्रेड करने हैं, एक लेयर लगानी है, यानी जो इसके अंदर ऐड किए हैं वही बाहर स्प्रेड करने हैं। तो ये हमारा जो चॉकलेट चिप केक है वो तैयार हो जाएगा। आप इसका कलर देख लें, जब ये बेक होके निकलेगा तो इसका कलर डार्क हो चुका होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ओवन के अंदर बनाएं, अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप सिंपली इसको पतीले के अंदर भी बेक कर सकते हैं। अब इसको पतीले के अंदर रखेंगे, मैंने प्री हीट कर लिया है 10 से 15 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर। तो हमारा जो ओवन है, जो पतीला है वो अल्हम्दुलिल्लाह प्री हीट हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैंने मोल्ड रख दिया है। मोल्ड को दरमियान में रखना है, ज़्यादा इधर इधर साइडों पे नहीं करना। इसको कवर कर देना है आधे घंटे के लिए, या 45 मिनट भी आपके लग सकते हैं, क्योंकि आपके पतीले पे और आपकी हीट पे डिपेंड करता है। मेरे पतीले में 30 से 35 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह बेक हो जाता है। ये देखें आंच इतनी रखनी है, इससे ज़्यादा आंच नहीं रखनी। अल्हम्दुलिल्लाह 30 से 35 मिनट के बाद जो हमारा केक है बिल्कुल परफेक्ट बेक हो चुका है। ये देखिए कितना राइज हुआ है, कितने अच्छे तरीके से राइज हुआ है और कितना अच्छा इसके ऊपर कलर आया है।
आपको यही लगता होगा कि अगर ओवन में बेक करें तो ऊपर कलर आता है। नहीं, अगर आप पतीले में भी बेक करें, अच्छी तरीके से बेकिंग होगी तो ऐसा ही सेम कलर आएगा। इसको 10 मिनट के लिए मैंने ठंडा कर लिया था। तो कटिंग करने के बाद ये देखिए अभी भी इसके अंदर से धुआं निकल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो केक है बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है। आप देख लें कि आपको किसी भी ओवन की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत नहीं है और बटर की भी ज़रूरत नहीं है। आप उन चीज़ों के बगैर भी परफेक्ट घर में ही पतीले के अंदर केक बेक कर सकते हैं। जब भी आप इस तरीके से केक बेक करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।